बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। रज़ा और हुसैन ने बर्फीली वादियों में गहरी रात में अपना सफ़र जारी रखा। दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने मौलवी शमसुद्दीन को समय रहते नहीं ढूंढा तो कश्मीर पर एक नई अंधेरी सर्दी का राज कायम हो जाएगा, जिससे निकलना किसी के बस में नहीं होगा। आखिरकार कई दिनों की कड़ी खोज और खतरों के बावजूद वे एक पुरानी गुफा में पहुंचे जो बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी। गुफा के अंदर एक गहरी शांति पसरी हुई थी, जैसे समय भी यहां ठहर चुका हो। हुसैन ने धीरे से कहा, यह वही गुफा है। मौलवी शमसुद्दीन यहीं छुपा था। गुफा के भीतर का माहौल अजीब था। दीवारों पर अंधेरे निशान थे और जमीन पर बर्फ के नीचे दबी हुई चीजें जमी हुई थीं। रज़ा ने दिल थामकर कदम बढ़ाया और देखा कि गुफा की एक दीवार पर एक पुराना तंत्र मंत्र लिखा हुआ था, जो बहुत ही अजीब और भयानक था। हुसैन ने उस तंत्र मंत्र को पहचान लिया और कहा, यह वही तंत्र मंत्र है जो मौलवी शमसुद्दीन ने ज़ैनब के परिवार पर किया था। यह शाप कश्मीर की धरती पर बर्फीली रातों का कारण बन गया। जैसे ही रज़ा ने उस तंत्र मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, गुफा के भीतर एक डरावनी हलचल शुरू हो गई। अचानक सर्द हवा का झोंका आया और गुफा के अंधेरे को चीरता हुआ एक कटा हुआ स्वर सुनाई दिया, तुम अब भी नहीं समझे, रज़ा। मौलवी शमसुद्दीन का प्रकट होना। रज़ा और हुसैन के होश उड़ गए। एक घना काला धुआं धीरे धीरे उनके सामने उभरा और उस धुएं से एक साया उभरा जो पहले से भी अधिक डरावना और विकृत था। वही व्यक्ति जिसे वे ढूंढ रहे थे, मौलवी शमसुद्दीन। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तुम दोनों समझ नहीं पाओगे, मौलवी शमसुद्दीन की आवाज गुफा की दीवारों में गूंजने लगी। मैंने ज़ैनब और उसके परिवार को नहीं मारा। मैंने उन्हें एक नए रूप में जीवित किया ताकि वे कश्मीर की हर बर्फीली रात को अपने साथ ले आएं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकोगे? हुसैन ने घबराकर कहा, तुम्हारी जादू की शक्ति खत्म हो चुकी है, मौलवी। अब हम तुम्हारे शाप को नष्ट करेंगे। मौलवी शमसुद्दीन हंसा, तुम लोग क्या समझते हो? मैं सिर्फ एक साधु नहीं हूं। मैं उस शाप का मालिक हूं और ज़ैनब मेरी सबसे शक्तिशाली अभ्यर्थी है। अब जब तुमने उसका आत्मा मुक्त किया तो तुमने उस शक्ति को भी सशक्त कर दिया। अब तुम दोनों और कश्मीर की धरती मेरी गिरफ्त में हो। एक आखिरी संघर्ष। रज़ा और हुसैन ने अपना साहस जुटाया और तंत्र मंत्र के खिलाफ लड़ाई शुरू की। रज़ा ने बाबा करीम की दी हुई ताबीज निकाली और उसे मौलवी की ओर फेंका। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और गुफा के भीतर अजीब सा कंपन होने लगा। मौलवी शमसुद्दीन चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन उसका चेहरा विकृत हो गया, जैसे वह किसी तंत्र मंत्र के शिकंजे में फंस रहा हो। रज़ा ने तेजी से आयतें पढ़नी शुरू की और हुसैन ने उसकी मदद की। जैसे ही उन्होंने अंतिम आयत पढ़ी, गुफा के भीतर एक तेज आवाज हुई और मौलवी शमसुद्दीन की पूरी शारीरिक मौजूदगी धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसकी आत्मा को एक बार फिर से दफन कर दिया गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। ज़ैनब का रहस्य। जैसे ही मौलवी शमसुद्दीन की शक्ति समाप्त हुई, गुफा में सन्नाटा छा गया। रज़ा और हुसैन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रज़ा ने देखा, गुफा के एक कोने में ज़ैनब की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी जलती हुई थीं, लेकिन अब उसकी छवि पहले से कम विकृत और शांत दिख रही थी। ज़ैनब ने धीरे से कहा, तुमने मुझे अंत में शांति दी, रज़ा। लेकिन इस शाप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे खुद को भूल जाना होगा। रज़ा ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी आत्मा अब शांति से सो सकती है, ज़ैनब। कश्मीर की धरती को तुम्हारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब तुम मुक्त हो। ज़ैनब की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और गुफा में फिर से शांति छा गई। अब कश्मीर में बर्फ की चादर और सर्द रातें पहले से अलग थीं। रहस्य खत्म हो चुका था,
लेकिन यह अनुभव रजा के मन में हमेशा के लिए रहेगा। कश्मीर की बर्फीली सच्चाई। रजा और हुसैन गांव लौटे और कश्मीर में बर्फ की ठंडी रातें अब पहले से कहीं अधिक शांत थीं। लेकिन रजा जानता था कि कभी-कभी जो सच्चाई बर्फ के नीचे दबी होती है वह हर बार बाहर नहीं आती। कभी-कभी वह शापित होती है, कभी-कभी वह हमें अपनी कीमत पर सिखाती है कि बर्फ में दबी सच्चाई हमेशा वापस लौट सकती है। कश्मीर की वादियां अब शांत थीं, लेकिन रजा की आंखों में एक गहरी जागरूकता थी। बर्फ के नीचे एक और कहानी हमेशा छिपी होती है। बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। रजा और हुसैन ने एक भारी दिल के साथ गुफा से बाहर कदम रखा। कश्मीर की वादियों में बर्फ का पानी धीरे धीरे पिघलने लगा था, लेकिन उन दोनों को यह एहसास था कि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह एक आखिरी अध्याय नहीं था। जैनब और मौलवी शमसुद्दीन के शाप को समाप्त करने के बाद भी कश्मीर की बर्फीली रातों में एक गहरी छाव थी जो कभी न कभी फिर से उठ सकती थी। गांव लौटते हुए रजा ने देखा कि कश्मीर की खूबसूरत वादियां अब भी वही थीं, लेकिन उनमें अब एक गहरा सन्नाटा था। लोग पहले की तरह बाहर नहीं निकलते थे और डर की छाया गांव के कोने कोने में फैली हुई थी। रजा और हुसैन के चेहरे पर थकान थी, लेकिन दोनों जानते थे कि असल डर अभी बाकी था। एक नई चेतावनी। कुछ दिनों बाद जब रजा अपने घर में अकेला था, उसने एक अजीब पत्र पाया। यह पत्र बहुत ही पुराना था, जैसे कि कई सालों पहले लिखा गया हो, और उस पर एक धुंधला सा नाम लिखा था, मौलवी शमसुद्दीन। पत्र के अंदर लिखा था, तुमने मुझे और जैनब को हराया, रजा। लेकिन कश्मीर की बर्फीली रातों में हमारी आत्माएं अब भी चुपके से जागती हैं। तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। एक नया शाप अब तुम्हारी राह देख रहा है, और इसे केवल वही समाप्त कर सकता है जिसे बर्फ ने पैदा किया है। रजा के हाथ कांपने लगे। इस पत्र ने उसकी सारी शांति छीन ली थी। जैनब की आत्मा और मौलवी शमसुद्दीन के शाप को खत्म करने के बाद भी वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी नई ताकत थी जो कश्मीर में उत्पात मचाने के लिए फिर से तैयार हो रही थी। छुपा हुआ खजाना। कुछ दिनों बाद रजा को एक और रहस्यमय शख्स मिला जो खुद को शाहिद कहता था। वह एक पुराने परिवार का सदस्य था जो कश्मीर के उन हिस्सों से संबंधित था जहां पहले बहुत बड़े खजाने दफन थे। शाहिद ने रजा को बताया कि उस खजाने की तलाश में बहुत से लोग मरे थे, लेकिन यह खजाना सिर्फ उन्हीं के लिए था जो इस कश्मीर की काली ताकतों से परिचित थे। तुमने सही रास्ता अपनाया, रजा। लेकिन इस खजाने का क्या होगा, यह तुमसे ही जुड़ा हुआ है। यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो उस स्थान के काले रहस्यों को हल कर सकते हैं। रजा ने शाहिद से पूछा, क्या आप जानते हैं कि खजाना कहाँ है? शाहिद की आंखों में डर था। उसने कहा, यह खजाना उस गुफा के पास है जहां जैनब और शमसुद्दीन की आत्माएं बर्फ के नीचे दबी थीं। लेकिन यह खजाना कीमती नहीं है, बल्कि यह एक नया शाप लेकर आएगा जो कश्मीर को फिर से अपने शिकंजे में ले लेगा। खजाने की तलाश। रजा और शाहिद ने फिर से उसी गुफा का रुख किया जहां उन्होंने मौलवी शमसुद्दीन और जैनब की आत्माओं का सामना किया था। इस बार गुफा और भी अंधेरे और खौफनाक महसूस हो रही थी। बर्फ का जमाव और भी बढ़ चुका था और गुफा के भीतर जाने पर एक गहरी, कटीली सर्दी ने उनका स्वागत किया। गुफा के अंदर एक नए रास्ते की खोज शुरू हुई। रजा और शाहिद को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह खजाना सिर्फ धातु और सोने से भरा नहीं था, बल्कि यह एक अनजानी शक्ति थी जो कश्मीर की आत्माओं के साथ जुड़ी हुई थी। गुफा की गहरी तहों में बर्फ के नीचे एक विशाल प्राचीन संदूक था जिसे खोलने के लिए एक खास मंत्र की जरूरत थी। शाहिद ने कहा, यह मंत्र तुम्हारे पास है, रजा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस खजाने को खोल सकती है। रजा ने ताबीज को अपने हाथों में पकड़ा और उसे धीरे धीरे खोलने की कोशिश की।
जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, एक जबरदस्त रोशनी फूटी और गुफा के भीतर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। बर्फ की परतों में से कोई उभर रहा था और वह पहले से भी भयानक रूप में था। यह ज़ैनब की विकृत आत्मा थी, लेकिन इस बार वह बर्फ की शक्तियों के साथ जुड़ी हुई थी। अंतिम युद्ध। रज़ा ने पूरी ताकत से ज़ैनब के शाप को चुनौती दी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। शाहिद ने उसके साथ मिलकर अपनी ताकत जोड़ दी और गुफा के भीतर एक जबरदस्त युद्ध शुरू हुआ। ज़ैनब की विकृत आत्मा बर्फ के तूफान के रूप में बदलकर उन्हें घेरने लगी, लेकिन रज़ा और शाहिद ने मिलकर उसे हराने की पूरी कोशिश की। अंत में रज़ा ने अपनी ताबीज़ की शक्ति को इस्तेमाल किया और एक तेज रोशनी में ज़ैनब की आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कश्मीर का नया सूर्योदय। युद्ध के बाद गुफा में फिर से शांति छा गई। बर्फ की चादर अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी और कश्मीर की वादियाँ फिर से साफ दिखाई देने लगी थीं। रज़ा और शाहिद बाहर निकले और उन्होंने देखा कि कश्मीर की हवा अब साफ और ताजगी से भर गई थी। ज़ैनब और शमसुद्दीन का शाप समाप्त हो चुका था और कश्मीर में एक नया सूर्योदय हो रहा था। हालांकि रज़ा जानता था कि यह एक नया अध्याय था। कश्मीर की बर्फीली वादियाँ हमेशा किसी अज्ञात शक्ति के संकेतों से भरी रहेंगी और बर्फ में दबी सच्चाई हमेशा किसी नए खतरे को जन्म देती है। लेकिन इस बार रज़ा ने अपनी शक्ति और साहस का सामना किया था और कश्मीर को एक बार फिर से शांति दी थी। कभी कभी रज़ा ने सोचा, हम जो देख नहीं सकते वह बर्फ के नीचे छिपा होता है, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम सच्चाई को सामने ला सकते हैं। कश्मीर की बर्फीली रातें अब तक शांति से भरी थीं, लेकिन रज़ा जानता था कि बर्फ में दबी सच्चाई कभी न कभी फिर से उभर सकती है।